पिछले कुछ अरबों वर्षों में पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों से क्षतिग्रस्त हुई, अन्य ग्रहों से टकराई और कई बार जम भी गई। पृथ्वी पर कई बार विशाल क्रूर पागल शिकारी जानवरों ने शासन किया। सभी प्रकार के जीवन रूपों द्वारा शासित होने के बाद कभी कभी यह आश्चर्य की बात होती है कि आखिर हमारा नीला घर दुनिया में इतनी घटनाओं के बाद कैसे बचा। अगर हम अपने ग्रह के बवंडर इतिहास का एक दौरा करना चाहते हैं तो हमें बहुत पीछे जाना होगा। लगभग 4-4.5 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल अंतरतारकीय गर्म गैस और धूल के घने बादल से बना एक गोला था। एक समय में यह बादल रूपी गोला ढह गया व उस गर्म गोले के कई टुकड़े हो गए और उसके विभिन्न पदार्थों की घूमती हुई डिस्क जो अधिक से अधिक और अधिक गर्म होती गई, जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गई। और ऐसे ही हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और शिशु पृथ्वी भी अपने रास्ते पर थी। हमारे ग्रह के जन्म के बाद घूमती हुई पृथ्वी के सबसे दूर के छोर पर मौजूद सारा पदार्थ एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया। यही समूह हमारे सौर मंडल के ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा बनेंगे। क्योंकि उनमें अधिक पदार्थ जमा हो गया, वे बड़े और अधिक गोलाकार हो गए। सौर मंडल के ठंडे क्षेत्र समूह ज्यादातर बर्फ से बने थे। सूर्य के करीब तरल पदार्थ और गैसें जमा हो गईं। सभी चट्टानी पदार्थों ने मंगल और पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया। यह युवा पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थी। ज्वालामुखीय रूप से बात करें तो इसने हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को उगल दिया। इन गैसों ने हमारे ग्रह पर सबसे पहला वायुमंडल बनाया। प्रारंभिक में पृथ्वी पर लगातार बड़े क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की गई और जल्द ही पृथ्वी ने और भी अधिक हिंसक टकराव का अनुभव किया। मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह हमारी युवा पृथ्वी से टकराया। इस महाटकराव ने पदार्थों को कई टुकड़ों में फेंक दिया। पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे हम अब चंद्रमा के रूप में जानते हैं। इस गर्म प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई महासागर नहीं थे, सभी पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3 अरब 800 मिलियन साल पहले हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया कि पानी संघनित हो गया और तरल रूप लेने लगा। सबसे पहले आदिम महासागर ने इस युवा पृथ्वी को कवर किया और इसे एक पानी की दुनिया में बदल दिया। H2O यानी ऑक्सीजन जीवित चीजों को बनाने के लिए एक आवश्यक घटक है, इसलिए उस सारे पानी के साथ पृथ्वी पर जीवन दिखाई दिया। लगभग 3.7 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन के मूल में सूक्ष्म जीव शुरुआती रूप थे। लेकिन इसके लगभग 1 अरब वर्ष बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। 3.3 अरब वर्ष से पहले पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जलीय दुनिया के रूप में रही। प्राचीन महासागर से बहुत पहले महाद्वीप उभरे थे। वैज्ञानिक उन्हें कैटोन कहते हैं क्योंकि अधिक से अधिक भूमि महासागर से उभरी हुई थी, जो ग्रह पर सबसे पहला सुपरकॉन्टिनेंट दिखाई दिया। सुपरकॉन्टिनेंट वास्तव में एक सुपरकॉन्टिनेंट नहीं था, यह बहुत छोटा था। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा था। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारे ग्रह के पहले प्रकाश संश्लेषक बन गए। अंततः हमारी पृथ्वी के पास वायुमंडल को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए कुछ ऑक्सीजन उत्पादक चाहिए थे, और यही इतिहास है। दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। हमें अभी भी इस नई ऑक्सीजन के साथ एक लंबा रास्ता तय करना है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत कम था और इससे ग्रह बर्फीला हो गया। हमारी युवा दुनिया का अधिकांश भाग जम गया क्योंकि पृथ्वी ने अपना पहला हिमयुग देखा। 1 अरब 10 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी का वायुमंडल बदल रहा था तो महाद्वीप भी आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान यह टूट गया और अगले सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया में फिर से इकट्ठा हुआ। रोडिनिया एक वास्तविक सुपरकॉन्टिनेंट था। यह ग्रह और जीवन को कवर करने वाला सबसे बड़ा सुपरकॉन्टिनेंट हो सकता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोडिनिया टूट गया और जीवन अंततः और अधिक जटिल हो गया। कुछ समय बाद एक नया सुपरकॉन्टिनेंट बना, इसे पिनोसिया कहा जाता था। फिर लगभग 540 से 550 मिलियन साल पहले नए जीवन का एक और विस्फोट हुआ था। इस बार इसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया था और इस अवधि के दौरान विकसित जलीय जानवरों के शरीर के कठोर हिस्से थे, जैसे कि सेल्स या स्पाइन। सबसे प्रसिद्ध एलियन जैसे दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स थे। लगभग 440 मिलियन साल पहले जलवायु अचानक बदल गई और जिससे महासागर का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी ने अपनी पहली सामूहिक विलुप्ति घटना देखी। यह सिल्यूरियन विलुप्ति का विभाजन था और ग्रह के चारों ओर फैल रहे अधिकांश जीवन गायब हो गए।
इनमें से कई जीवन रूपों ने उन पारिस्थितिक तंत्रों की नींव रखी जो आज पृथ्वी पर हैं। 420 से 350 मिलियन साल पहले पृथ्वी की मिट्टी से सबसे पहले पेड़ उगाए और बाद में जानवरों ने भी धरती पर अपना रास्ता बनाया। 250 मिलियन साल पहले ग्रह हमारे अंतिम विशाल महाद्वीप पेंगिया से ढका हुआ था। दुख की बात है कि यह भी इस अवधि के दौरान था कि पृथ्वी ने हमारे इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी। महान मृत्यु, ग्रीनहाउस गैसों की भारी मात्रा और त्वरित ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का लगभग 90% भाग मिटा दिया। लेकिन इस सामूहिक विलुप्ति ने जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 240 से 230 मिलियन साल पहले पहली बार डायनासोर दिखाई दिए। 150 मिलियन वर्ष तक वे भूमि पर शासन करते रहे। इसी दौरान विशालकाय सोरोड अर्जेंटिनोसॉरस अब तक का सबसे बड़ा भूमि जानवर पैदा हुआ था। पृथ्वी के सबसे बड़े शिकारियों में से एक टी-रेक्स भी इसी दौरान जन्मा था और इसी समय हमारे आज के महाद्वीप बने, जिन्हें हम एशिया, अमेरिका, अफ्रीका आदि नामों से जानते हैं। 66 मिलियन साल पहले एक क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह पर गिर गया था, ठीक उसी जगह जहां मैक्सिको अब है, और इसने वायुमंडल में इतना मलबा उगल दिया कि सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके कारण पृथ्वी पर विचरण करने वाले डायनासोर और अन्य जानवरों की मृत्यु हो गई और कुछ सालों बाद स्तनधारी जानवर अधिक आम हो गए। लगभग 6 मिलियन साल सबसे पहले जात मनुष्यों ने इस दुनिया में चलना शुरू किया था। इस प्रजाति को सेहेलेंथ्रोपस कहा जाता था। हालांकि वे अभी भी संभवतः चारों पैरों पर चलते थे और लगभग 4 मिलियन साल पहले शुरुआती मनुष्यों ने पहली बार सीधा चलना शुरू किया और लगभग 1 मिलियन साल बाद उन्होंने पहला ज्ञात उपकरण विकसित किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने चीजों को तोड़ने के लिए किया था, और लगभग 8 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे चीजें चिंगारी बन गई। इन शुरुआती मनुष्यों ने पता लगाया कि आग को कैसे नियंत्रित किया जाए और अब वे भोजन पका सकते थे और खुद को गर्मी प्रदान कर सकते थे। उनके दिमाग का विकास जारी रहा। पहले से कहीं अधिक तेजी से इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह से नए तरीकों से बातचीत करना सीखा। फिर 40,000 से 15,000 साल पहले होमोसेपियंस के अलावा सभी अन्य मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने अपने शुरुआती किसानों को देखा। इन पहले खानाबदोश मनुष्यों ने ग्रह पर भटकना बंद कर दिया और अंततः खेती करने लगे। लगभग 250 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। हम प्रमुख तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। ग्रामीण आधारित कृषि समाज और अधिक औद्योगिक हो गए। शहरी समाज भी औद्योगिक होने लगे। हमारी मानव जनसंख्या में वृद्धि जारी रही। 1804 तक हम 1 बिलियन तक पहुंच गए। 1927 तक हम 2 बिलियन पर पहुंच गए और 1960 के दशक से वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़ी और अब यह 8 बिलियन से अधिक लोगों तक पहुंच गई है। और अब मानव अस्तित्व और यहाँ जीवन के कई अन्य रूपों के लिए एक नया खतरा है, और वह है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, तापमान और समुद्र के स्तर दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और जैव विविधता घट रही है। अगर चीजें नहीं बदलती हैं तो हम एक और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना के कगार पर हो सकते हैं। अगर हमने प्रकृति को अच्छी तरह से समझना और उनका सम्मान करना शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही भौगोलिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें।